छह महीने हो गए, किराया नहीं दिया अभी तक। अरे कोई है? हेलो, कोई है? शहनाज साहिबा। क्यों दरवाजा पीट रहा बेगैरत? क्या चाहिए? किराया नहीं चाहिए। अरे किराया देने नहीं, लेने आया हूं। शर्म नहीं आती? कितना बेशरम आदमी है। देखो जरा, अभी हमारे अब्बा को इंतकाल हुए 4 दिन नहीं हुए, कब्र की मिट्टी उनकी अभी तक खुश्क नहीं हुई और तू किराया मांग रहे? 4 दिन नहीं, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने हुए होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो कल की बात लगती है। अरे अरे, लगता है कि अभी अब्बा कमरे से बाहर निकलेंगे टिकार मारते हुए ईमान से। वाह, अगर आपको सारी जिंदगी यही लगे कि बस कल ही की बात है, तो क्या किराया सारी जिंदगी नहीं देंगी? दे देंगे जब जी चाहेगा। अरे ऐसे कैसे? देखिए शहनाज बेगम, मेरी बात इंतहाई ध्यान से सुनिएगा। आपके अब्बा कमरे से मुस्कुराते हुए निकले या दाएं मारते हुए निकले, लेकिन यह बात तय है कि आप दोनों बहन भाई इस घर से जरूर निकलेंगे। किराया कहाँ है मेरा? ठीक है, अगर बेगम कह दिया तो एक मशवरा दे सकती हूँ मैं आपको। रोज रोज किराए के लिए चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। कैसा मशवरा? हमसे निकाह कर लें आप, देखे ना कितनी आसानी हो जाएगी। किराया भी नहीं मांगना होगा हर महीने, और ये घर भी आपको अपना जैसा ही लगेगा। अपने जैसा? ये मेरा अपना ही घर है, और आप जैसी लड़का औरत से निकाह? तौबा तौबा। क्या बोला? औरत? अरे अपने आप को कभी देखा है ना? गंजे, बुढ़े, ठरकी, ये तो देखिए तूने, टेढ़े मेढ़े आदमी। तूने सोचा भी कैसे कि तू शहनाज से निकाह करेगा? है मैंने सोचा। वाह वाह, मुंह पर ही झूठ बोल रही हैं आप। मैं झूठी? मैं झूठी? खैर, मैं पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करूंगी और कहूंगी कि तूने मुझ पे बुरी नजर डाली है। मोहल्ले वालों, इधर आओ, देखो ये बुढ़ा ठरकी क्या कर रहा है। आहा बचाओ, आहा बचाओ। कान खोल के सुन ले तो मेरी बात नौशाद, ये 20,000 की तेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। दुकान के मालिक से कह दे कि तेरे पैसे बढ़ाए। मैंने की थी बात, उस तरह का काम करना है तो करो, वरना आगे बढ़ो, पैसे नहीं बढ़ेंगे। फिर दुकान की नौकरी के बाद कोई और नौकरी कर। कुदरतुल्लाह इतनी मुझे बातें सुना के गया है, तो मैं कितना बका खा बनाऊं उसके सामने। एक तो ये कुदरतुल्लाह मरता भी नहीं है, इसको मौत भी नहीं आती है। ये मरे तो ये मकान ही हमारा हो जाए। ये क्या याद करा दिया हमारा मकान। हाय हाय, मौत आयो सब्बन चचा को, कैसे हमारे अब्बा का हिस्सा मार के बैठ गया हमारे मकान पे। बाजी तुम एक बार बात तो करके देखो अपन चचा से, एक कमरा ही दे दे, इस कुदरतुल्लाह से तो जान छूटेगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं मर के भी शक्ल ना देखूं उस अब्बन चचा की। अपने मरते हुए भाई का ख्याल नहीं किया, ऐसे इंसान को हमारी कैसे करोगी? तो आके बात करूंगा भाई मैं अब। मौत आए सब्बन चचा को। वो क्या करें, तुम्हारे साथ कोई बंदिश है कि जब किसी को तुम्हारी तस्वीर दिखाओ मना कर देता है? अब ऐसी बात भी नहीं है मुन्नी बाजी, मैं तो खुद ही किसी को मुंह नहीं लगाती, वरना मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हो। शन्नी कैसी बातें कर रही हो, हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं बहन। सच बात तो ये है, कभी आपने भी मेरे लिए ढंग का रिश्ता नहीं ढूंढा। अम्मा की जगह समझती थी मैं आपको, पक्का यकीन था मुझे आप ही मेरी शादी कराएंगी। अगर मजाल है कोई अच्छा रिश्ता कभी दिखाया हो? कभी भी नहीं, बस आ जाती है बातें बनाने और ये चाय बिस्कुट खाने। अरे हमने तो बहुत कोशिश की कि तुम्हारी शादी कराएं, लेकिन क्या है कि तुमने तो पूरा मोहल्ले में अपनी ऐसी धाक बिठा रखी है, पूरा का पूरा मोहल्ला तुमसे डरता है और सब यही कहते हैं कि ये किसी का भी मामला हो खुद ही कूद पड़ती है। क्या जरूरत है तुम्हें कूदने की? अब भाई ऐसा भी करा कोई औरत करती है? औरत? वो ही मेरा मतलब है, लड़की। तौबा तौबा। इसको छोड़ो, एक बात ध्यान में आई लड़की से, वो नौशाद के बारे में क्या सोचा? गौर से सुन लो मुन्नी बाजी, हमारे खानदान में रिवाज नहीं कि बहन के होते हुए भाई सेहरा पहने। इस घर में अगर डोली उठेगी तो पहले मेरी, वरना किसी की डोली यहाँ आके दिखाए। अच्छा तो बस ठीक है फिर, मैं चलती हूँ, ठीक है ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो वैसे लड़की बहुत अच्छी थी। अरे जैसी भी हो, हमें नहीं शादी करवानी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी का भी आखिरी फैसला है। और हाँ सुन लो, आइंदा इस घर में तब आना जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता हो मेरे लिए। चलो चाय बिस्कुट, आ जाती है यहाँ चाय बिस्कुट खाने मुन्नी। चलो हद कर दिए यार। अरे मैं तरबूज खा ले, तरबूज छोड़ के जाती। बड़ी फकीर लोग बाजी, हद हो गई। रोशन,
नौशाद शुक्र है तुम लोग। क्या हो गया, ऐसी रोती सूरत क्यों बनाई हुई है? नौकरी चली गई है क्या? नहीं कुदरतुल्लाह भाई, तुम्हें पता है ना, अभी अभी अब्बा मरे, उनका गम खत्म नहीं हो रहा। अभी अभी कहाँ मरे? तुम्हारे अब्बा की मैयत उठे तो 4 महीने हो गए। तुम्हारे अब्बा है? हाँ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मरेंगे ना तब पूछूंगा। बे पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? तुम नहीं समझोगे कुदरतुल्लाह भाई, तुम नहीं समझोगे। रोका क्यों है? हाँ रोका यार, असल में नौशाद बात ये कि तुमने ना 6 महीने से किराया नहीं दिया। तुम्हारे घर जाओ तो तुम्हारी बहन शहनाज मारने को दौड़ती है। किराया कब दोगे? कैसे फरम हूँ, यतीमों से किराया मांग रहे हो? शर्म तो आ नहीं रही तुम्हें? पता भी ये मैयत का घर है। अबे क्या मैयत का घर लगा रखा है? जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तब भी तुम किराया नहीं दे रहे थे। उस वक्त अम्मा मरी थी ना। मैयत का घर है, मैयत का घर है। कभी अम्मा मरी थी, कभी अब्बा मरे थे। तुम दोनों बहन भाई ना सही मैयतों को कैश करा रहे हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना, इस महीने जितने अपने घर वाले मार रहे हैं ना, मार लो। अगले महीने मैं पुलिस लेकर आऊंगा। मुझे मेरा मकान खाली चाहिए, समझे? अरे हाँ, दही लेके आओ। आधा किलो चाहिए दही? कितना चाहिए? 1 पाव? हाँ ठीक है। फिर वही चने की दाल? चने की दाल कहाँ है? गौर से देख, चिकन मखनी है, असली मक्खन डाला है मैंने। यार मैं नहीं खा रहा, जब देखो चने की दाल बना देती हो। ज्यादा बात ना बना, ये ले। नहीं खाऊंगा मैं। सारा दिन वो गाहकों से जलील हो, शाम में ये रही सही कसर कुदरतुल्लाह पूरी कर देता है, और घर आओ तो ये चने की दाल। कुदरतुल्लाह कहाँ मिला? यही घर के बाहर धमकी दे रहा था कि इस बार किराया नहीं दिया तो पुलिस को लेकर आएगा। अरे देता है धमकी, हम नहीं खाली करेंगे घर। मनूस बाजी तुम्हारा तो कुछ नहीं, मुझे ही उठाएंगे। और वो बोल भी रहा था इस बार कि जितने भी रिश्तेदार मारने एक साथ ही मार दो, बार बार ये बहाना नहीं चलेगा। ऐसे बड़ी मनहूस जिंदगी है हमारी, कैसे ये 2 टके का कुदरतुल्लाह हमें जलील करता रहता है। बाजी एक मशवरा है। क्या? छोड़ो, रहने दो। बता। भाइयों वाला मशवरा है। हाँ बोल ना, क्या? मेरा ख्याल है रहने ही दो। क्या मारूं तेरे सर पे? ऐसे होता है नहीं। अच्छा बता रहा हूँ। वो मैं ये कह रहा था कि कोई अमीर सी लड़की देख के ना मेरी शादी करा दो, जहेज में घर भी आ जाएगा, तो ये मनुष्य कुदरतुल्लाह का मुंह नहीं देखना पड़ेगा बार बार। कैसा? बड़ी अच्छी बात है, इस बात पे तो 2 चप्पलें बनती हैं। शर्म नहीं आती तुझे? घर में जवान जहान बहन बैठी है, तुझे अपनी शादी की पड़ी, तूने सोचा भी कैसे? पहले मेरी शादी होगी फिर तेरी शादी होगी। चल खा, खत्म कर। ये ले पानी भी। नहीं रहा हूं ना, सब कर रहा हूँ। शादी करा दें। अरे कमबख्त, फिर आ गया कुदरतुल्लाह। मैं आज तेरी वो पिटाई करूंगी इसी झाड़ू से, याद रखेगा तो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ी कुछ किया है। वो तो बीमार थे तो मैं बताने आ गया। कौन है तू? मैं अकमल हूँ। क्यों है? आप शहनाज है ना? ओ, थाने से आए? कुदरतुल्लाह ने भेजा है तुझे? नहीं, मैं थाने से क्यों आने लगा भला? फिर क्यों मरा है यहाँ आके? क्या काम है? वो मुझे अब्बन चचा ने भेजा है। अब्बन चचा ने? क्यों? वो उन्होंने आपको और नौशाद को फौरन बुलाया है घर पे। उनकी हालत बहुत खराब है, समझे कि अब मरे कि तब मरे। अब कब जब भी मरे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कह दो उनसे मर गए हमारे लिए। अरे बात तो सुने, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया जाता है। अगर वो मरते वक्त आपसे मिलना चाहते हैं तो आप मिल लें उनसे। बड़ा सगा बना हुआ है तू उनका, बड़ी वकालत कर रहा है। अपने अब्बन चचा को जाके कह दे कि नहीं मिलना हमने उनसे। और तू भी ना, अब इसके बाद अगर आए ना, ये खबर निकल यहाँ से। आ जाते हैं, अब्बन चचा ने बनाया। बस फिर ऐसी पिटाई की मैंने उसकी झाड़ू से, 1 हफ्ता बर्फ पे बैठा रहेगा। बाजी मैं तो कह रहा हूँ मिल लेते हैं, क्या अर्ज है? शक्ल भी ना देखूं मैं अब्बन चचा की, आज इस हाल में है ना, उन्हीं की ही मेहरबानी है। लेकिन वो अकमल साहब कह रहे थे ना आखिरी वक्त चल रहा है, मिल ही लेते हैं।
तुझे प्यार आ रहा है ना, जा तू जाके मिल ले। भूल गए अब्बा को कैसे इनकार किया था उन्होंने हिस्सा देने के लिए? तो हमारे अब्बा के भी तो काम देखो, हिस्सा मांगने गए थे और साली से रिश्ता पक्का करके आ गए। अरे वही तो चाल थी अब्बन चचा की, याद नहीं कैसे उनकी साली ने अब्बा को बुरी तरह जलील किया था। वैसे हमारे अब्बा भी कम नहीं थे, मोहल्ले वालों ने काफी कुछ बताया उनके बारे में। नौशाद, अब्बा के बारे में ना एक लफ्ज भी मैं सुनूंगी अगर कुछ कहा ना मजीद। अच्छा, छोड़ो ना तुम अब्बा को। मैं तो कह रहा हूँ मिल ही लेते हैं, मेरा दिल कह रहा है एक अजीब सी वाइफ सी आ रही है। क्या आ रही? क्या खाया था? अरे भाई छठी हिस्स कह रही है मेरी। मैं नहीं मिलूं। बाजी चल लो ना, बाजी प्लीज चल लो ना। सवाल ही नहीं पैदा। देखो तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। मेरी गुड़िया सी बाजी, तुम कितनी छोटी लग रही हो, कुछ कोई क्रीम व्रीम लगा रही हो क्या? वाकई छोटी लग रही है। हाँ ठीक है फिर चले चलते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत बात की ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं कोई बात नहीं। आ हमें यकीन था कि हमारे टूरने टारने जरूर आएंगे। तबीयत कैसी है अब आपकी अब्बन चचा? बेटा अब तो कड़े कराने के दिन है। आपने बुलाया किस लिए था वैसे? बेटा मैं छाती पे इतना बोझ लेके जाना नहीं चाहता। हमें बहुत एहसास है इस बात का, बहुत ज्यादतियां, बहुत दिल दुखाया तुम लोग का। बेटा इसमें भी एक मसला है। हमने भैया के नाम इसलिए जायदाद नहीं की क्योंकि अगर हम उनके नाम कर देते तो भैया बहुत बिलाइयां डालते। क्या चीज थे हमारे अब्बा? चुप कर, मुझे क्या पता। अब तुम लोगों के अलावा हमारा है ही कौन। इसलिए अब हमने सोचा कि अपनी खानदानी हवेली तुम लोगों के नाम कर जाए। 3 दुकानें हैं, अच्छे नार के आएंगे, बहुत चीसी चलती है वो दुकान। और हाँ बेटा संभालना जरा बेटा। ये 2 तावीज, ये हमारी पूरी जिंदगी की रियासत है बेटा। ये तुम्हें हर बिलाइयों से दूर रखेंगे, हर आफत, हर मुसीबत से दूर रखें। और हाँ, ये तुम्हें वो नए इंकिशाफ करेंगे जो एक आम इंसान अपनी नजर से नहीं देख सकता। इसे उतारना मत। और हाँ, और हाँ बेटा एक और अहम बात, केस चचा गए बेचारे। हाँ हवेली तो मैयत पड़ी है, बुरी बात, लेकिन हवेली नहीं गया अपन चचा। बाजी ईमान से मुझे तो सब एक ख्वाब सा लग रहा है। अरे मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था सारी हवेली के मालिक बन जाएंगे हम। अरे हम तो हिस्से के लिए लड़ रहे थे और पूरी की पूरी हवेली हमारी हो गई। दुआएं दो मुझे, तुम तो आने के लिए भी तैयार नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं है ईमान से, जब से मुझे पता चला कि अब्बन चचा की तबीयत ठीक नहीं, मेरे दिल को तो ऐसे हो रहा था।
बस कर दो, रहने दो, सब समझ रहा हूँ मैं। ऐसे नौशाद, हाँ वो हमारा एक कमरे वाला घर जिसके किराए के हमारे पास पैसे भी नहीं थे, और कहाँ ये हवेली, कमरे 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 कमरे। वाकई दुआएं दो इब्बन चचा को। अरे अब्बन चचा के लिए तो मैं कितनी बार लड़ी हूँ और पिटी हूँ। अब्बा ने हैंगर से पटाइयां की है मेरी। हाँ हैं? हाँ हाँ। अरे एक बार क्या हुआ पता है, अब्बा और अब्बन चचा की लड़ाई होगी तम गुत्ता गुत्तम, और मैं अब्बन चचा के सामने आके खड़ी हो गई दीवार बन के। फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब्बा ने हैंगर से तड़ा तड़ पटाई की। तो जब ये सब हो रहा था मैं कहाँ था? तू स्कूल में। स्कूल में था? अजीब सी बात है, जब कुछ खास हो रहा होता है मैं स्कूल में होता हूँ, और स्कूल से मुझे इसलिए निकाला था कि मैं छुट्टियां बहुत करता था। पता नहीं क्या बात थी भाई। मैं तो जा रही हूँ अपने महल में, अपनी ख्वाबगाह में सोने भाई। अरे क्या बात है, अब तो अपने कमरे में सोएंगी भाई। चल हाँ, नहीं, वो बड़ा वाला कमरा मेरा। मैं बड़ी हमारे ना गुस्सा खाने के लोग बहुत खराब है। चोर। पहली रात कोई घर में चोर आ गया। इतने मजे से खाना खा रहा है, तो शाद को बताती हूँ। शाद, शाद, शाद उठो, शाद उठ, शाद उठ। क्या हो गया? कौन मर गया? कौन मर गया? कोई नहीं मरा, हर दफा ये क्यों पूछता है कौन मर गया कौन मर गया? तो उठाया तो ऐसे ही है, अभी आग लगी थी। चोर। मैंने क्या चुराया तुम्हारा? बिला वजह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे तू नहीं, किचन में चोर घुसा है, उसको चल के पकड़ना है। किचन में चोर? किचन में चोर। हाँ। तो रहने देते ना, हमें तो वैसे भी सुबह जाना है, अभी सो जाते। थप्पड़ मारो ना तेरे। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। किचन में चोर घुसा है, हमने जाकर उसको पकड़ना है। नहीं बाजी, मैं वह नहीं पकड़ा, मुझे तो चोर पकड़ना आता ही नहीं, मैंने कभी चोर पकड़ाई नहीं। हाँ मैं तो सारी जिंदगी चोर ही पकड़ती हुई आई हूँ। बाजी अगर उसने कुछ मार दिया तो? नहीं मारेगा, मैं हूँ तेरे साथ। उठ, चल मेरे साथ, उठ। चल बाजू। बाजी लेकिन चोर ने अगर मुझे कुछ मार दिया तो क्या करेंगे? उठ रहा ना। क्या है? चल। बाजी तो सोया पड़ा है, हमें जल्दी सोते चलिए। पागल हो क्यों? हमने इसको पकड़ना है और इसको पीटना है। चोर है, कुछ डरना नहीं, मैं हम साथ। है ना? जरूर भाग जाती हूँ। भागना नहीं, नहीं भाग। कितना चालाक चोर है। सूट पहन के आया है चोरी करने ताकि किसी को इस पे शक ना हो। लेकिन हैंडसम चोर है काफी, सूट अच्छा पहना है ना? अरे उठ! चोर! हिलना नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। बाजी विटामिन की गोली मारोगी क्या?
क्या तुम दोनों मुझे देख सकते हो? क्यों, हम अंधे हैं? नहीं, आप कहते तो हम मुंह उधर कर लेते हैं। बाजी मुंह उधर कर लो। इसका मतलब ये कि जो मेरे पास आखिरी ताकत थी वो भी गई। इसको कि तू मुंह उधर करके क्यों खड़े पर्दे में? हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम हमारे घर में? मैं हारूत हूं और इसी हवेली में रहता हूं। हैं? अब्बन चचा ने किराए पे किचन दिया हुआ है? किचन नहीं, इस पूरे घर में सजा मिली है मुझे कैद रहने की। मैं इस हवेली को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। क्यों, तुझे बाहर जाते हुए मौत आती है? क्यों नहीं जा सकता? अगर तुम दोनों मुझे देख ही सकते हो तो मैं तुम दोनों को बता देता हूं, मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिन हूं। हैं? जिन है भाई ये? बाजी जिन है ये, जिन। जिन है तू? ठीक है भाई, अगर तू जिन है तो मैं अच्छा, तो तुम जिन हो? जी। जिन? लेकिन तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। सच सच बता, तू है कौन? वरना अब्बन चचा की छड़ी लाके तुझे इतना पीटूंगी। लेके आ, छड़ी लेके आ। एक मिनट देख, अगर तू वाकई जिन है ना तो कुछ ऐसा करके दिखा के अभी यकीन आ जाए। अगर मुझ में इतनी ताकत होती तो मैं यहां इस तरह तुम दोनों नमूनों के सामने हाथ बंधवा के नहीं खड़ा होता। कैद कर दिया गया है मुझे इस घर में। इस घर से बाहर निकलता हूं तो कोई ताकत है जो मुझे फेंक देती है अंदर। कौन सी ताकत? हमारे शहंशाह की ताकत। एक मिनट, शहंशाह दिखाया नहीं था उस दिन टीवी पे? एक चोरों का गैंग है, उसके सरबराह का नाम है शहंशाह। ये लड़के घरों में चोरियां करके सारा सामान उस शहंशाह को देते हैं और वो फिर इनमें बांटता है ना? लगता है कि मोहतरमा फिल्म और टीवी बहुत देखती है। देख भाई, मेरी जो बाजी है ना बहुत खतरनाक आदमी है। अब खतरनाक औरत है। वह खतरनाक औरत नहीं, खतरनाक लड़की है। ये मैं बता रहा हूं, साफ साफ तुम्हें बताना पड़ेगा शहंशाह कौन है। शहंशाह औकाफ हम सबके सरबराह हैं। उन्होंने ही मेरी सारी ताकतें ले ली और कैद कर दिया मुझे इस हवेली में। इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, जिन का टेस्ट। ठीक। नौशाद, हाँ तू जाके बाहर खड़ा हो गेट पे, मैं इसको भेजती हूँ। हाँ। अगर तो किसी चीज ने इसको अंदर पटखा वापस, तब तो ठीक है। अगर नहीं पटखा तो मैं सैंडल बनाऊंगी तेरी खाल उधेड़ के। मुझे यह शर्त कबूल है। देख भाई, आखिरी चांस है तेरे पास। मैं बता रहा हूं, बाजी बहुत खतरनाक है। जो कहती है ना वो कर देती है। देख चुका हूं मैं ये। चलिए। बाहर जा। मर्जी है भाई तेरी। चल जा, चल जा। हाँ तुम जाओ, जाओ। नजरें हम दोनों की तुझ पे, भाग नहीं सकता। चल जा, देखती हूँ कौन पटकता है। आ जा। चलो, अरे चलो भी। नौशाद, तैयार हो तुम? बिल्कुल तैयार। और तुम जिन के बच्चे तैयार हो? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो फिर तैयार हूं मैं। ओके, 1 2 3 गो। अरे बाजी क्या हो रहा है? इसको तो वाकई को धक्का दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं कैद हूं यहां पे, नहीं निकल सकता बाहर। एक बार और करो। 1 2 3 चल। मैंने कहा था ना, नहीं जा सकता मैं बाहर, कैद हूं यहां पे। लेकिन ये तुम्हारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा। नहीं तो हम कौन से बिजी हैं? फारिग लोग हैं, सुना दो। अच्छा सुनो सुनो सुनो। सुनना चाहते हो? हाँ। ठीक है,
अगर जिद कर रहे हो तो सुनो। अच्छा, तो अब तू आया है चीसे। हाँ, और तुम्हारे लिए एक पैगाम भी है। शहंशाह ने कहा है कि तुम जल्द अज जल्द इस हवेली को खाली कर दो, और ना करूं तो? तुम जानते हो इस हवेली पे सालों से हमारे आबा व अजदाद का कब्जा है। वरना क्या करेगा? वरना मुझे शहंशाह ने कहा है कि तुम्हारी जान ले लो। तू ऐसा कर, अपने गुरु शहंशाह की बात मान, आके हमारी जान निकाल दे। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। निकाल निकाल। नहीं, मैं कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं लूंगा और ना ले सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। ठीक है, हर सजा भुगतूंगा, लेकिन कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगा। इतना दुख तो मुझे अब्बा जी के मरने पे भी नहीं हुआ जितना आपकी कहानी सुन के हुआ है। देखो जरा, शराफत की इतनी बड़ी सजा मिली बेचारे को। तुम देखना, उस मरदूद शहंशाह के बच्चे को तो कफन भी नसीब नहीं होगा। अगर आ गया ना मेरे सामने, मैं ना चप्पल के नीचे उसका मुंह ऐसे 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 ऐसे। बाजी बाजी बाजी, हल्की हो जाओ जरा। वो शहंशाह है, कोकाफ का शहंशाह। हमारा पुराना मालिक मकान कुदरतुल्लाह नहीं है। शहंशाह 800 साल पुराना जिन है, बहुत ताकतवर। 800 साल पुराना? तो तुम्हारी कितनी उम्र है? मैं तो अभी जवान हूं, सिर्फ 200 साल। 200 साल? लेकिन देखने में तो तुम ये कोई 34-35 के ही लगते हो। आप लोगों में और हम लोगों में बहुत फर्क होता है, हमारी उम्र मुख्तलिफ है। हाँ, इसी को ही देखो, 30 साल का है लेकिन लगता है तुम्हारा बाप है। हाँ तो वो कोकाफ का खाता है, हम यहाँ लोकल खाते हैं, कोई फर्क तो होगा। हाय, चलो छोड़ो। सुनो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। नहीं, इसकी अरे, कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे घर की फर्द की तरह होंगे नहीं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सोने जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। आप ऐसा करें ना, आप आराम करें, बल्कि वो नौशाद का बड़ा कमरा है ना, वो आप ले लें, इसमें आराम करें, और तुम वो छोटा कमरा ले लो। क्यों? बाजी बाजी, हाँ। इतनी इज्जत। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अपने काम से काम रख। हारूत, जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर। बाजी क्या बना रही हो? बिरयानी। लेकिन मुझे तो पुलाव पसंद है। लेकिन उनको बिरयानी पसंद है। उनको किनको? जिनको।
लेकिन मेरी पसंद का क्या? टिंडे पड़े हैं किचन में, रोटी बना के खा लो। मतलब मैं टिंडे खाऊं और वो बिरयानी खाएंगे? कितनी कुर्बानी दी है उन्होंने हमारे लिए। असीम इंसान है वो। पहली बात तो ये कि वो इंसान नहीं है, दूसरी बात ये है कि तुमने क्या उनको लगा के रखा हुआ है? मुझे अब उनका नाम लेते हुए शर्म आती। चल क्या रहा है इस घर में? एक बात बताओ, तुम्हें हारूत कैसे लगते हैं? ठीक है, मतलब जिनका बच्चा है, क्यों? जिनका भी बच्चा हो, मुझे कोई एतराज नहीं, पसंद है वो मुझे। बाजी क्या बातें कर रही हो? एक अजीब सा जादू है, अजीब सी कशिश है, पता नहीं क्यों उनकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। शायद इसीलिए मैं सिंगल हूँ आज तक, क्योंकि हारूत ने मेरी जिंदगी में आना था। बहन कोशिश तो तुमने बहुत की थी, हुई नहीं वो एक अलग बात है। तेरे अंदर क्यों आग लग रही है? क्योंकि वो जिन है और तुम इंसान हो। तो क्या हुआ? जब जिन इंसानों पे आशिक हो सकते हैं तो इंसान जिन पे आशिक क्यों नहीं हो सकते? क्या मतलब है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं हारूत से शादी करूंगी। क्या? अरे वाह, इतनी जल्दी बिरयानी बन भी गई। आप कहें और हम ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है? लीजिए, खुशबू से तो बहुत अच्छी लग रही है। खाइए। आप भी बैठिए ना। एक ही चम्मच? आप नहीं खाएंगी? अरे नहीं, आप खाइए, हम तो खाते ही रहते हैं। जी। बिरयानी वाकई बहुत लजीज है। शुक्रिया। शुक्रिया। आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए। या आप मुझे आप ना कहा करें ना, तुम बोलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। शनाज, तुम मेरा इतना ख्याल रखोगी मैंने सोचा नहीं था। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? नहीं, कुछ नहीं सोचा। लेकिन मैंने सोच लिया है अपने और आपके बारे में। क्या? मुझे यकीन है हारूत, आपको एतराज नहीं होगा। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। अरे क्यों मुमकिन नहीं? रुको तो, है क्योंकि आप जिन हैं और मैं इंसान। अरे ये बात नहीं है। दरअसल मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। अब वैसे भी तुमने अपने आप को देखा है? अरे मेरे साथ खड़ी हुई कितनी बड़ी लगोगी तुम। तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ ही नहीं है। क्या आप बके जा रहे हो? कौन है वो? ये तो बताना मुझे पहले। जानना मैंने उसको। मेरी मखलूक में से है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं भी। वैसे भी बड़ी भी, किसी और के साथ जाके दिल लगाओ। अरे क्या बड़ी 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 कहता जा रहा है? अपनी उम्र देख, 200 साल का बुड्ढा जिन है तू, और मैं तो फिर भी 32 साल की दोशीजा है। देख लूंगी तुझे। तूने मेरी मोहब्बत देखी अभी तक? जिनके बच्चे मेरी नजर देखे। चला गया। पहले तो सिर्फ इंसान शादी से मना करते थे, अब जिन ने भी मना कर दिया। सब पछताएंगे, देख लूंगी मैं सबको। और हारूत, तू तो वापस आएगा, गिड़गिड़ाते हुए मेरा रिश्ता मांगेगा। देख लेना, वरना मेरा नाम शहनाज नहीं। बड़ा आराम चल रहा है यहाँ। जिनके बच्चे, उठ। उठ उठ। सोई जा रहे। हारूत, क्या करूं, इसको तो उठ ही नहीं रहा। हारूत,
ओए, ओए, ये क्या बेहुदा हरकत है? भाई अब तो इस घर में ऐसी हरकतें चलेंगी। बड़ी इज्जत दे दी मैंने तुझे, इस काबिल ही नहीं है। और सुन, इस घर के सारे काम आज से तू करेगा। कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयां करना, झाड़ पोंछ करना, खाना बनाना, सब्जी काटना, सब तू करेगा। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तू सुन रहा है। और अगर नहीं करेगा ना, इस घर से तुझे मैं निकाल बाहर करूंगी। देखिए, आपको पता है कि मैं यहाँ इस घर में कैद हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। आपके चचा की जान भी तो मैंने ही बचाई थी ना। तू किसी की जान बचाएगा, डरपोक इंसान। सही किया तेरे साथ शहंशाह जिन्नात ने। तू है ही इसी काबिल के इंसानों के घर में पोंछा लगाए। उठ, काम कर। पूछ पनीजादों से ये हिजर कैसे झेला है, ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी चाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। अरे जिनके बच्चे, काम कर। तेरा बाप करेगा तेरी जगह काम। उठ। बड़ा मेरी मोहब्बत को ठुकराया था ना तूने, देख तेरा क्या हाल करती। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर। बे यार जरा जान लगा के दबाना, अजीब लड़कियों की तरह दबा रहा है। तू जिन्हें क्या है? यार इंसान में थोड़ी बहुत तो शर्म होती है यार। सारा दिन तुम्हारी बहन ने मुझसे मजदूरी करवाई है, मैं भी थक जाता हूँ। तो भाई साहब, ये आपको इनकार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक इंसान तुम्हारी इतनी खिदमत कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, इतना तुम्हारा काम कर रहा है, तुमने मुंह पे मना कर दिया। मुंह पे। ए यार बस हो गया। एक बात बताओ, कि तुम्हारी बहन हमेशा से ही ऐसी है? ओ भाई, तुम्हारी सोच अब तो फिर भी बहुत कम हो गई है। पहले तो तुम सोच भी नहीं सकते थे। एक बार एक आदमी ने ना शादी करने से मना कर दिया इनको, उसके घर में घुस गई, घर में घुसी और सीधा रख के जो मुंह पे पंच दिया है, ऐसी की तैसी हो गई उस बेचारे की। उसके बाद से तो ये मोहल्ले में शहनाज बॉक्सर के नाम से मशहूर हुई थी। तो वो बंदा बचा या मर गया? अरे यार, मरता वरता क्या, आंख वाँख बिल्कुल जाया हो गए, फारे हो गई बिल्कुल। ये क्या बात हुई यार, रिश्ता इनकार करने पे आंख जाया कर दी। हाँ, ओ भाई शुक्र करो तुम बच गए, वरना तो बाजी का फुल फ्लेज प्लान था तुम्हारे मुंह पे तकिया रख के ऐसी की तैसी कर देती। तुम्हारा तो केस भी नहीं बनता। क्यों क्यों? मेरा केस क्यों नहीं बनता? मतलब क्या कहते, पुलिस वाले को क्या कहते? पुलिस वाले पूछते कि किनको मारा, हम कहते जिनको मारा, वो कहते किनको मारा, हम कहते जिनको मारा, वो मान लेते। अच्छी बातें कर रहा है यार, बनता ही नहीं तुम्हारा केस। ये क्या बात हुई? मतलब हमारे लिए कोई इंसाफ ही नहीं है? कोई इंसाफ नहीं है तो छोड़। तो ये कंधे दबा जरा, ये याद दबाना यार। ये
जाने कोई नहीं जाना ये, ना पूछो कौन कहाँ से यहाँ पे आया, क्या है फसाना ये। बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है, क्या तेरी आरज़ू। हाय हाय, चाय ठंडी होगी मेरी, ये अभी तक पराठे लेके नहीं आया। किधर है जिनके बच्चे? बाजी, क्या? एक बात करनी थी तुमसे, इंपॉर्टेंट। हाँ बोल। वो और पराठे ले आना। हद हो गई, कितनी देर लगा दी पराठों में। तो अंडे हैं, पराठे कहाँ हैं? लेके आओ फौरन। हाँ क्या कह रहे थे तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही इसके साथ? मतलब जिन है, कल को उसकी ताकतें वापस आ गई तो सोचो क्या करेगा। अगर कुछ करने के काबिल होता तो हमारे चच्चा जान को जिंदा कैसे रहने देता? हाँ लेकिन फिर भी मुझे तो डर सा लग रहा है। अरे तुम फिक्र ना करो, शहनाज नाम है मेरा। इतना ख्याल रखा, इतनी इज्जत दी, और क्या बोला मुझे कि मैं उस उम्र में बड़ी लगती। वैसे एक बात तो है, 200 साल का है लेकिन 25-26 से ज्यादा का नहीं लगता। एक तुम 32 की और 45 से कम की नहीं लगती। बाहर ऐसे मैं ऐसे उसकी बोली बोलेगा। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था ना बाजी, मतलब ऐसे वैसे कह रहा था, सब पता है मुझे। जा रहा हूं। कहाँ है पराठे? हद ही हो गई। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? ये कहना है कि मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर मैंने यहीं इस हवेली में ही रहना है, तुमसे बेहतर लड़की मुझे कहां मिलेगी? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मैंने ये फैसला किया है कि तुमसे शादी के लिए तैयार हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। हेला, क्या कह रहे हैं आप? सच्ची? हाँ वाकई, तुमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली लड़की मुझे शायद पूरे कौकाफ में ना मिले। आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए। मुझे अपनी टांग दें। टांग? वो क्यों? ना काम किया आपने सारा दिन, थक गए होंगे, मैं दबा देती हूँ। बहुत शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी एक शर्त। हुक्म करें। इस फैसले के बाद मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगा। काम करें आपके दुश्मन, आप तो बस आराम कीजिएगा, घर के सारे काम मैं करूंगी। वादा? वादा, लेकिन टांग ये ना, टांग दबाती हूँ, बहुत अच्छा दबाती हूँ। नहीं हाँ, अरे बस देखिए तो। बस। जारिया, तुम? हाँ मेरे हारून, मैं तुम्हारी जारिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आना तो था ही तुम्हारी जारिया ने अपने हारूत के लिए। बहुत सब्र किया था मैंने, कितनी रातें, कितनी बातें, कितनी यादें, कितना वक्त गुजारा मैंने तुम्हारे बगैर। लेकिन बस अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं कौकाफ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैं यही रहूंगी अपने हारून के पास। पागल हो गई हो क्या? तुम जानती नहीं हो शहंशाह को अगर पता चल के तो कितनी बड़ी सजा देगा तुम्हें। मैं तो यहाँ कैद हूं, तुम भी कैद हो जाओगी। जानती हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन 15 दिन की मोहलत है मेरे पास। अगर उन 15 दिनों में मैंने तुम्हें आजाद करा लिया तो ठीक है, वरना जारिया भी यही रहेगी। सारिया, तुम नहीं जानती यहाँ पे जो औरत रहती है वो कितनी बड़ी आदमजाद है, बहुत जालिम है, वो तुम पे बहुत जुल्म करेगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे कैद रहने दो यहाँ पे। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ?
मुझे कुछ बताओ तो। सुनना चाहती हो? इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम वापस चली जाओ। ऐसे कैसे वापस चल जाऊं अपने हारूत को छोड़ के? कभी नहीं जाऊंगी। वो पीपल के पेड़ वाले जिन वाले बाबा याद है ना? बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो। उनसे बात करूंगी, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते, समझ लो मेरी बात। हारूत, मुझ पे भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। चली जाओ तुम यहां से। किससे बातें करो? अब नहीं नहीं, किसी से नहीं। वो दरअसल हम लोग जब खुश होते हैं तो हम खुद से बात करते हैं। बल्कि मुझे तो अभी अंदाजा हुआ कि हम तुम एक दूसरे के लिए बने हैं। हारूत, वैसे पता मुझे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। काश ख्वाब ही होता। मेरा मतलब ये कि ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। और इस बात का अंदाजा मुझे अभी अभी हुआ। कैसे? कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें दिल से याद किया और देखो तुम सामने से चलती हुई आ गई। मुझे शर्म आ रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, जा रही हूँ। दूल्हा भाई, शादी के फौरन बाद आपने मेरे लिए लड़की देखनी है। मैं कहां से देखूं? मैं कौन सा कहीं आता जाता हूं? कैसे काम दे रहा तू अपने दुल्हा भाई को? अरे मैं इनको लड़कियों से दूर रखना चाहती हूँ। मैं ढूंढूंगी ना तेरे लिए लड़की। तुम तो रहने ही दो बाजी, इतने अरसे में एक भी लड़की तुमने मेरी तरफ फटकने नहीं दी, तुम क्या ढूंढोगी? वैसे तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? दूल्हा भाई, इस उम्र में तो बस एक ही ख्वाहिश है मेरी, नब्ज चलनी चाहिए। बकता रहेगा, बकता रहेगा। क्यों, मैं तेरी दुश्मन हूँ क्या? अच्छा बाजी, एक ईमान से एक बात बताओ, कौन सा ऐसा रिश्ता जिसमें तुमने पंगा ना डाला? वो गुल्लू खाला की लड़की के लिए बात नहीं की थी मैंने तेरे लिए। अच्छा, और गुल्लू खाला ने क्या कहा था, बताओ ना जरा दूल्हा भाई को। तुम दोनों की बातें सुन के मेरे सर में दर्द होने लगा। आप आराम कर लेना, अंदर जाके मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। जाइए तो बकता रहेगा बेगैरत। नौशाद, मेरा बच्चा, मासद क्या हो ना जरा, और मेरे पास बैठ। आजा आजा, प्यार से जरा बात तो करें। बड़ी तकलीफ थी, जबान नहीं बंद होती तेरी। आप गला मेरा, मेरे दफा मैंने मना किया, मेरे बारे में कोई पुरानी बात मत किया कर, के सामने करूंगा। मेरी शादी क्यों करा रही हो? देख नौशाद, मेरे बाद तेरा ही तो नंबर है। मेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरी भी हो जाएगी। ढूंढूंगी तेरी लिए लड़की। ये सूजी का हलवा है, खास आपके लिए। सूजी के हलवे पे तो मैं जान देती हूँ भाई, बहुत ही मजे का। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी दोस्त के लिए पूरी पतीली बना के ले आऊंगी। ये दादा की बरसी का हलवा है? हाँ। तो बाकियों की बरसी कब होती है? ये अम्मी, अब्बा, नानी, नाना कब है? सब जिंदा है। जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या कर सकते हैं। अरे मेरे वो आ गए, और मिलाती हूँ। आइए ना, आपको अपनी दोस्त से मिलाऊं, जारिया। असल में अंदर सो रहे थे। ये हमारी पड़ोसन है जारिया, दादा की बरसी का हलवा लेके आई है न्याज का, बहुत ही लजीज है। आप तो नहीं खाएंगे ना? नहीं। मैं एक बार शुरू होगी ना, मेरा तो हाथ रुकना ही नहीं जब तक सारा ना खा जाओ। अच्छा चले, मैं अब चलती हूँ। वाकई? अच्छा सुनो, याद रखना हलवे की पतीली मैं इंतजार करूंगी, भर के बनाना। बाजी 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 बात तो सुनो। बाजी बाजी बाजी, अरे बाजी बात तो सुनो। बाजी मेरी। नौशाद,
हाथ मत लगाइयो, जरा सा भी नहीं दूंगी, सब मैं खुद खाऊंगी। भाग जाओ यहाँ से। मैं हलवा नहीं मांग रहा बाजी, मेरी बात तो सुन लो। बाजी रुको, बाजी बाजी बात तो सुनो, बाजी सुनो तो सही। मैं हलवा नहीं मांग रहा, मैं पूछ रहा था ये कौन है। बात हटा पहले, फिर बताती हूँ। इधर ही कहीं आसपास रहती है मोहल्ले में। अरे क्या नाम है, जारिया। हाँ, उसके दादा की बरसी थी तो लेके आई थी ने आज हलवे के। बाजी बस यही है वो, प्लीज मेरी उससे बात चलाओ ना। तुम्हारी उससे बात नहीं, मेरा मतलब ये कि तुम्हारी उससे बात नहीं हो सकती। पहली दफा वो इस घर में आई है, अगर आप उससे रिश्ते की बात करेंगे तो कितना गलत इंप्रेशन जाएगा आपका उस पर। बात तो सही कर रहे हैं तुम्हारे दूल्हा भाई। देखो क्या पता लड़की की मंगनी हुई हो, शादी हुई हो, बच्चे हो, हमें क्या पता भाई। उसका ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ये ठीक है, तुम लोग ही अपने हो गए ना तो मेरी बात करने में 10 बहाने कर रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे इसी शादी करनी है। बस तुम्हारी इस फालतू फरमाइश की वजह से मैं इनकी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। उस लड़की को भूल जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तुम जरा सब्र करो भाई। आप कमरे में चले ना, चाय लाऊं आपके लिए। बाजी ठीक है, मत करो तुम लोग कुछ, मैं खुद ही कर लूंगा। निकल ली सेटिंग, मेरी नहीं करा के दे रहे। कहां रह गई तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। बोलो क्या हुआ? वो हलवा, वो सब कुछ क्या था? पीपल के पेड़ वाले बाबा थे ना, उन्होंने दिया था। कहा था कि जब वो आदमजादी खाएगी ना तो तुम उसकी नजरों से ओझल हो जाओगे और इस हवेली पे जो भी बंदिश है वो टूट जाएगी। तो कुछ हुआ क्यों नहीं? उसने तो पूरा हलवा अकेले खाया है, वो तो बिल्कुल सलामत है। जानती हूँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने हलवा खाया, हलवा खाते साथ ही पेड़ ही जल गया। वो बाबा का असर उल्टा बाबा पे ही हो गया। इनकार कर दिया उन्होंने, साफ साफ कहा है कि जब तक उस आदमजादी के गले में वो लॉकेट है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। समझ गया मैं। इसका मतलब ये कि मैं हमेशा यहां ऐसी हवेली में कैद रहने वाला हूं। कैसी बातें कर रहे हो? इतनी जल्दी हार मान ली? मैं हूं ना। एक और बाबा से बात की है, चिल्ला काटेंगे आज रात को, फिर सुबह बताएंगे कि क्या हो सकता है। को काफी कोई खबर? खौकाफ की खबर तो बहुत बुरी है। शहंशाह बहुत गुस्से में है, नाराज है मुझसे। 7 दिन की मोहलत दी है मुझे। अगर 7 दिन में वापस चले गई तो माफ कर देंगे, वरना वरना? वरना क्या? वरना मुझसे मेरी सारी ताकतें छीन ली जाएंगी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा खौकाफ से। देखो मेरी बात समझो, तुम खौकाफ वापस लौट जाओ। वैसे भी मैं फैसला कर चुका हूं, शायद इस हवेली में कैद रहना ही मेरा नसीब है। और वो जो जल्लाद औरत है, उससे शादी करने के लिए मैंने सहन भी बना ली है। क्या? तुम उससे शादी करोगे? 200 साल जो मेरे साथ गुजारे उसका क्या? मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस मैंने कुछ नहीं सुनना। धोखा दिया है ना तुमने मुझे, तुमने बेवफाई की है। इश्क हो गया है तुम्हें उस आदमजादी से। मुझे इश्क उससे? ये औरत चाहे इंसान जाती हो या जिन जाती, सबकी सब एक जैसी होती है। सलाम। वालेकुम सलाम।
शहनाज से मिलने आई थी। नहीं, वो तो मार्केट गई हुई है। आप आए ना अंदर। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जो कल हलवा लेकर आई थी ना, बहुत ही मजे का था, हाथ ही नहीं रुक रहे थे। आपने खाया था? नहीं, वो तो सारा बाजी खा गई, लेकिन बता रही थी कि बहुत मजे का है। वैसे एक बात है, शादीशुदा या मंगनीशुदा खवातीन के हाथ में ना वो जायका नहीं होता। पता नहीं आपके हाथ में कैसे है। मेरी तो ना शादी हुई भी है ना मंगनी। वाकई? बस यही कंफर्म करना था। काफी मुख्तलिफ है आप शहनाज से, है ना? बस स्कूल का फर्क है, वो गई नहीं और मैं गया हूँ। दिलचस्प भी है। आपको कैसे पता? ये बात तो मैंने सबसे छुपा के रखी थी। आपकी शादी या मंगनी हुई है? अरे अगर हुई होती तो आपके साथ ऐसे खड़े होके हंसते खेलते बातें थोड़ी करता। चले मैं चलती हूँ। अब कब आएंगी? जब आप बुलाएंगे। तो फिर कल चलते हैं ना, दही बड़े और पानी पूरी खिलाऊंगा मैं आपको। दही बड़े तो मेरे पसंदीदा है। वाकई? तो बस फिर कल 12 बजे पंच रोड पे डन हो गया। पता है, मैं बहुत बुरे मूड के साथ आई थी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। जा रही हैं? हारूद, ये देखिए कितना प्यारा शरारा लाई हूँ हमारी शादी के लिए जामा क्लाथ से। इतना खिलखिलाता हुआ कलर आप लोग ये पहनते हो यहाँ पे? दूल्हा भाई, आपको अच्छा लग रहा तो आप पहन ले। क्या बकवास करा बेगैरत? उनको थोड़ी पता है यहाँ की शादियों के रिवाज का। अरे बाजी तुम छोड़ो ना, इंपॉर्टेंट बात सुनो। जारिया आई थी। क्या वाकई? हलवा लाइए। बाजी तुम तो हलवे में अटकी रहना। भाई तुमसे मिलने आई थी, तुम नहीं मिले तो मुझसे मिलके चली गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दूल्हा भाई, आपकी ताकतें छीनी है, लेकिन है आप एक जिन ही, इसीलिए नहीं बताया। क्या बकवास करा निशाद? अरे बाजी छोड़ो ना, सुनो तो सही। मैंने ना सब पता कर लिया है, ना उसकी शादी हुई है ना मंगनी हुई है। तो मेरी बात चलाओ ना। हाँ, बस सारे काम छोड़ के तुम्हारी शादी करवा दें। यार आप जारिया के नाम पे इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं? मैं क्यों जज्बाती होऊंगा? मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी बहन की बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात कर दी होगी तो बेइज्जती हो जाएगी इनकी। हाइला, आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं? सुने, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसी वैसी कोई बकवास कर दूंगा। पक्की सेटिंग है मेरी। कौन सी सेटिंग? हाँ मतलब ये कि वो ना जब आई थी तो उसका मूड बहुत खराब था, जब वो गई ना तो बहुत खुश खुश गई है, बहुत मुतासिर है मुझसे। ये क्या जारिया की बातें हो रही हैं? मेरी बातें होंगी बस। अच्छा सुने, मौलवी साहब के पास गई थी, उनको कहा इस्तिखारा निकालें, कल तक निकाल देंगे। अरे मुझे पता है इस्तिखारे में क्या आएगा, सब जानता हूं मैं। ठीक है। हाइला, क्या मकनतीसी कशिश है, उससे में भी कितने प्यारे लगते हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। हारूद, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या मैं आजाद होने वाला हूं? नहीं, वो असल में ना वो हमारा इस्तिखारा हाँ में निकला। क्या? और हाँ, आपको मैंने एक और बात भी बतानी थी। बताइए। मुझे शर्म आ रही है। अरे बताएं ना। एक मिनट, कैसे बताऊं? वो आपका और मेरा, हमारा अगले जुम्मे को निकाह है। जुम्मे? इस जुम्मे को? हाय अल्लाह, मुझे इस औरत से कोई नहीं बचा सकता। बताओ मुझे, कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिंदगी में और भी बहुत खूबसूरत काम है मुझे, हर वक्त तुम्हारे सामने हाजिर नहीं हो सकती। खैर ये सब बातें छोड़ो,
वो बाबा का क्या हुआ? तो चिल्ला काट रहा था, तुमने बताया था मुझे इस हवेली से आजाद कराना था। बाबा थे, चिल्ला कट रहा था, अब तो बाबा खुद ही कट गए। मतलब ये कि बाबा ने ना पूरी रात चिल्ला काटा। चिल्ला काटने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि तुम्हें इस मुसीबत से सिर्फ शहंशाह निकाल सकते हैं। बहुत ताकतवर असर हुआ है तुम पे। और वो जो रही कही कसर थी, जो दोनों बहन भाई उन्हें ताबीज पहने ना गले में, उन्होंने पूरी कर दी। हाथ उठा लिया बाबा जी ने। उन्होंने तो कहा है कि यहाँ तक आज दिन तक जो शहंशाह भी इस हवेली पे कब्जा नहीं कर सके ना, उसके पीछे भी ताबीज ही वजह है। हम उन ताबीजों को छू भी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस हवेली से कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगा ना? ठीक है, जैसी मेरी किस्मत। लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम लौट जाओ कोकाफ, चली जाओ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुक रही हूँ? क्या मतलब? फिर कौन वजह है? आने की वजह तुम जरूर थे, लेकिन रुक जाने की वजह बहुत हसीन है। कौन है? और वैसे भी तुम तो उस आदमजादी से शादी कर रहे हो ना, उसी दिन उतर गए थे मेरे दिल से। अरे वो तो मजबूरी में कर रहा हूँ। तुम निकाह की तैयारियां करो, जुम्मा ज्यादा दूर नहीं है। जा जा दुल्हेरा जा। अबे कहाँ रह गई ये? भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, भूल नहीं सकती। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ। इस बहाने ससुराल भी देख लूंगा। क्या नंबर था? 1365। 1365। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? भाई वो 1365 कहाँ पड़ेगा? कल मालूम नहीं, पीछे आगे पीछे देख लें। अच्छा ठीक है भाई। तेरह 1365 का है? ये तो 27 की लाइन चल रही है। 27 1300 की तो है ही नहीं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये 1365 कहाँ पड़ेगा? 1365 ये पहली गली छोड़ के दूसरी तीसरी गली में कोने वाला प्लॉट है। प्लॉट का है? पूरा घर बना हुआ है अपनी तरफ से प्लॉट? शुक्रिया भाई। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? तुम इतनी देर से क्यों आई? बिजली नहीं थी घर में, कपड़े इस्त्री करने थे, लेकिन बाल भी इसलिए नहीं बनाए। तुम्हारे घर पे तो ना बिजली है, ना गैस है, ना छत है, ना दीवारें। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम आई नहीं थे ना, तो मैं तुम्हारे दिए हुए एड्रेस पे गया था 1365। वहां तो कुछ था ही नहीं, खाली प्लॉट है। इतना बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ घर बनना है। 1366 था। बेवकूफ, आपसे मैंने कहा तो था 1366 सफेद गेट। ओ, मैं इतनी देर से ये समझ रहा हूँ कि शायद तुमने मुझसे झूठ बोला है। इसीलिए नाराज थे। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूँ भला? वैसे ना आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सादा। सारिया एक बात बोलूं? कहिए। पहले वादा करो मारोगी नहीं। अरे जारिया मर जाए आपके लिए, लेकिन मारे नहीं। जारिया
बात यह है कि आप हमसे निकाह करेंगी? ठहरिए, हम सोच के बताएंगे। हमने सोच लिया, हमें कबूल है। लेकिन आप भी सोच लीजिए, हमें खाना बनाना नहीं आता। हमें कबूल है। ला 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 नौशाद, रुक। बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे, इतना खुश क्यों है? अरे बाजी, जो काम तुम नहीं कर सके ना वो मैंने खुद कर लिया। क्या आके पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? बाजी, मैंने ना अपनी शादी की बात पक्की कर ली। हाय मेरे अल्लाह, खुद अपनी शादी की बात पक्की कराया। और वो जो जारिया के लिए रो रहा था वो, उसका क्या होगा? अरे पूछ तो लो किससे की है। मैंने ना जारिया से ही शादी की बात कर ली है। जारिया एक दफा घर आई है, एक दफा मुझसे मिली है और शादी के लिए मान भी गई। पागल समझा मैं बहन को। अरे मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। नहीं मान नहीं ना, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, फिर मानोगी तुम। वहां कुछ यूं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। तू बड़ा मीज़ना निकला। तुम्हें सरप्राइज भी तो दे रहा था। हाँ, अच्छा किया। चल चले। नहीं, अभी कहाँ जा रहा है? अभी उनके घर नहीं जाना। पहले दूल्हा भाई को तो बता दो। अरे उनको ही बताने जा रहे हैं, बड़ा खुश होंगे। मैं सुनाऊंगी खुशखबरी। Yes. अरे सुनते हैं हारूत, दूल्हा भाई। क्या हो गया कि तुम दोनों इतना खुश क्यों? बाजी तुम्हें बताओ, मुझे तो शर्म आ रही है। बताती हूँ। अपना रिश्ता पक्का करके आए बेगैरत। इस नमूने से कौन शादी कर रहा है? दूल्हा भाई, उसे जानते हैं आप? मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं तो पिछले 2 साल से इस घर में कैद, कहीं बाहर ही नहीं निकला। अरे याद नहीं वो हलवे वाली जी, पास में मोहल्ले में रहती है, आई थी उस दिन घर। जारिया। क्या उसके साथ इसका? ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या हो गया? क्योंकि मैं कह रहा हूं। देखो, तुम दोनों उसके बारे में कुछ नहीं जानते जो मैं जानता हूं। एक मिनट, 2 साल से घर से निकले नहीं, किसी से मिले नहीं, तो इसके बारे में कैसे जानते हो? और क्या जानते हो? सच जानता हूं मैं, ऐसा सच जिससे तुम दोनों ना वाकिफ हो। कैसा सच? कौन सा सच? क्या बातें कर रहे हैं ये? सच ये है कि दुश्मनों से क्या शिकवा, क्या गिला रकीबों से, ये सांप आस्तीनों में किसे देख रहे हैं ये? खुद ही पाले हैं, ना पूछ परेशानों से, ये हिजर हाँ बताओ फिर। कुछ नहीं। बदन तो चलनी है और रूह पर बिचाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है। हारूत साहब, इजाजत निकाह शुरू करें? काजी साहब को मैं लेकर आया हूँ, तो पहले मेरा निकाह होना चाहिए। अरे बेशरम, यहाँ बहन बैठी हुई है, निकाह पहले तेरा होगा, मेरा निकाह होगा पहले। मैं इनका ही पढ़ा दे पहले। शनाज मुख्तार वल मुख्तार अहमद, आपका निकाह हारूत वल ताउस के साथ मुबलिग 1000 रुपए सिक्का राजू वक्त में तय किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। शनाज मुख्तार वल मुख्तार अहमद, आपका निकाह मुबलिग 1000 रुपए सिक्का राजू वक्त में तय किया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? ये बार बार क्यों पूछ? देखो इनको आवाज नहीं आ रही। मैं भी उठो, तुम इधर इधर। काजी साहब, मसला क्या आपके साथ? मैं वहाँ कबूले कबूले बोल रही हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही। शनाज मुख्तार वल मुख्तार अहमद, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। सब दोबारा ना पूछना। ये ले। हारूत वल ताउस, आपका निकाह शनाज बिनते मुख्तार अहमद, हक मेहर 1000 रुपए सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? नहीं, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता।
क्या? क्यों शादी नहीं कर सकते? मैं ये जहर का प्याला नहीं पी सकता। जिनके बच्चे, इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं तेरा गला दबा दूंगी। शुक्र ये ख्वाब था। तुम